अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 39 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 39 खोलें। वाओ, यहाँ पर तो बहुत सारी हर्फ य की सरगर्मियाँ हैं। इन सरगर्मियों को करने से पहले असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सीखने की 4 महारतें होती हैं जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को करने के बाद आपके बच्चे में जो महारत पैदा होगी वो लिखना है, और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का दूसरा और तीसरा दर्जा है, समझना और लागू करना। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद पहली सरगर्मी देखते हैं कि क्या है। य की पहचान करें और खुशखत लिखें। बच्चों, जैसा कि हमने पहले य की आवाज़ की पहचान की और य की साख के बारे में जाना, अब हम य लिखना सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। जल्दी से अपनी पेंसिल निकालें और देखें, यहाँ पर एक सुर्ख रंग का नुक्ता है। वहाँ पर पेंसिल रख कर दिए गए नकात की रहनुमाई से नीचे आते हुए जल्दी से बाएं जानिब मुड़कर छोटी सी तिरछी लाइन लगा दें और इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा दें। तो ये क्या बन गया? यह लिखा गया। देखा, यह लिखना कितना आसान है। अब यहाँ पर मौजूद तमाम य को इस तरह लिखें और अपनी लिखाई मुकम्मल करें। चलें बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद दूसरी सरगर्मी देखते हैं कि वो क्या है। य को तलाश करके इसके गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पर बादल है, 3 बादल आए हुए हैं। एक बादल बे का है, एक य का है, एक जीम का है। बे के बादल में य छुप गया है, उसको ढूंढते हैं कहाँ पे है। ये देखें, ये क्या है? य। इसमें हम क्या करेंगे? इसके गिर्द दायरा लगाएंगे और फिर ढूंढते हैं। ये तो दाल है, ये जाल है, ये य है, इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। ये रे है, ये रे है, इसमें नहीं लगाएंगे। अब हम दूसरे बादल की तरफ, पहले तो बादल में ही यह छुपा हुआ है, इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। फिर ये पहला यह है, इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। और फिर ये दरमियान में छुपा हुआ है, इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। अब हम जीम वाले बादल में देखते हैं। ये पहले में यह छुपा हुआ है और फिर यहाँ भी दरमियान में छुपा हुआ है, इसके गिर्द हम क्या करेंगे? दायरा लगा देंगे। देखा, हमने तीनों बादलों में य को तलाश कर लिया। अब हम इसकी तीसरी सरगर्मी देखते हैं। नकात लगाएं। यहाँ पर हर बादल में 2-2 रे लिखी गई हैं। अब हमने रे के ख़ानदान को मुकम्मल करना है। कैसे? ये रे तो पहले ख़ानदान में तो रे है, इस पे तो कोई नुक्ता नहीं आएगा। दूसरे में क्या आएगा? रे के बाद क्या आता है? रे। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? तो ये लिख देंगे। और अब हम दूसरे बादल में देखते हैं, इसके ऊपर हम एक नुक्ता लगा देंगे तो ये जे बन गया, और इसके ऊपर हम 3 नुक्ते लगा देंगे तो ये य बन गया। रे, अड़े, जे, य। ये तो रे के ख़ानदान बन गए। अब हम देखते हैं कि अमली मश्क में यहाँ पर क्या दिया गया है। हर्फ पहचाने और इसको मुकम्मल करें अपनी पेंसिल की मदद से। अब ये तो रे है, हमने क्या करना है? इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा देने हैं तो ये क्या बन जाएगा? य। बिल्कुल, हमने अमली मश्क को भी मुकम्मल कर लिया। आज हमने हर्फ य को समझना और लिखना सीखा। इसी तरह आप अपने घर में इसकी मश्क करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें मेटामाइंड के साथ।